नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम क्लियर करेंगे दोस्तों सुपर फास्ट, वैसे एडवांस भी बताऊंगा। लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को स्क्रीन पर आपकी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर दोस्तों कुछ भी जीके पढ़ते हैं, राजस्थान जीके पढ़ते हैं, और आज अगर आप ये 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आप मिनिमम 20 क्वेश्चन ही सही करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो कि कम है, तैयारी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो दोस्तों आप लास्ट तक जुड़े रह के अपना आकलन जरूर करिएगा कि कितनी तैयारी आपकी है। कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी, बीएसटीसी जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली रात को ये 9 बजे क्लास होती है और टेस्ट भी वेबसाइट पर अपने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, किराड़ू के शिवालय पर उत्कीर्ण 1161 ईस्वी के शिलालेख में किसका वर्णन हमें मिलता है? तो इन सभी का, सिंधुराज, उत्पलराज और धंधुक, इन सभी का वर्णन हमें मिलता है। मतलब आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। और यहाँ पर हम बात करें, देवराज है, जैसे कृष्ण राज है, यहाँ के मतलब परमार शासक हुए थे, ये परमार शासक थे। जालोर का कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था? प्यारे दोस्तों, जो जालोर का कीर्तिपाल चौहान था वो किसका पुत्र था? महेंद्र का, बाला प्रसाद का, या अलहन का, या फिर शिवभान का? तो सही जवाब हम जाएंगे अलहन के साथ, है ना। जालोर का जो कीर्तिपाल चौहान कह लो, या फिर कित्तू चौहान कह लो, कित्तू चौहान कह लो, या फिर कीरत चौहान कह लो, कीरत चौहान भी कहा जाता है उनको। तो ये अलहन का पुत्र था, ध्यान रखना दोस्तों। और जालोर में चौहानों की जो नींव रखी थी वो कीर्तिपाल चौहान ने ही रखी थी। अगला क्वेश्चन है, महाकवि माघ किसके दरबारी कवि थे? यहाँ पे मुंज परमार होगा, या भोज परमार होगा, या दंदुक परमार होगा, या सिंधुराज? महाकवि माघ जो थे वो मुंज परमार के नहीं बल्कि भोज परमार के दरबारी कवि थे। दोस्तों इनके साथ साथ मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ। एक तो मानतुंग नामक एक विद्वान हुए थे, एक वररुचि नाम से विद्वान हुए थे, एक सुबंधु नाम से विद्वान हुए थे, सुबंधु, ठीक है। मानतुंग, वररुचि और सुबंधु, ठीक है। एक अमर नाम से भी हुए थे। तो ये सारे के सारे भोज परमार के ही दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे? हाँ जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? और आप सभी से निवेदन रहेगा कि भाई अपने जगह नहीं धैर्य राख बैठना है और बढ़िया तरीके बढ़िया सुनने क्षमता होनी चाहिए आप रखने, ठीक है। नहीं तो लास्ट तक बनी उड़ा रही ताकि आप आ क्लास जगह आप वास्ते फायदेमंद वेला, मतलब कहीं ना कहीं दे नहीं जावेला, नुकसान को नहीं करे सा, है नहीं। चलो साहब बहुत बढ़िया। हरिभाव उपाध्याय को आप सभी लोग लॉक करेंगे, मतलब कि इनको दा साहब भी बोला जाता था, इनको दा साहब भी बोला जाता, मतलब बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मुंज परमार ने, भोज परमार ने, राणा हमीर ने, या महाराणा कुंभा ने? तो भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का सबसे पहले निर्माण करवाया। और ये जो राजा भोज था दोस्तों, ये मालवा का परमार शासक था, ध्यान रखना। और इसने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की और दोस्तों लगभग 50 वर्षों के आसपास इन्होंने शासन किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं? मंडोर के जो प्रतिहार माने जाते हैं ना, वो शूद्र माने जाते हैं, या क्षत्रिय, या वैश्य, या ब्राह्मण? दोस्तों क्वेश्चन कुछ हटके है ना, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन भी हटके होना चाहिए। ब्राह्मण माना जाता दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मण मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसका प्राचीन नाम पलकी नगरी था? दोस्तों देखिएगा, इनमें से किसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पलकी नगरी हुआ करता था। भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था दोस्तों, भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए। और प्रतापगढ़ को छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ को छप्पन का मैदान कहा जाता था प्यारे साथियों। और हम बात करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन। दोस्तों देखिएगा,
यहाँ पे किसका प्राचीन नाम पलकी नगरी था, तो पाली का पलकी नगरी था। ओके, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का 32वां जिला करौली बना था दोस्तों, है ना, 32वां जिला करौली, तो 33वां जिला प्रतापगढ़। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि करौली कब अस्तित्व में आया, है ना। प्रतापगढ़ तो 2008 में बना, ठीक है, 2005 में वो अपने बन गई थी अपने क्या, हाँ वो भरतपुर बन गई थी, संभाग बना था। लेकिन राज्य का 32वां जिला जो बना ये 1997 में बना था, 19 जुलाई के दिन। ठीक है, याद रखेंगे 19 जुलाई 1997 भी ऑप्शन लॉक होगा। इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। और देखिए दोस्तों, मैंने अभी अपने बात करी थी ना प्रतिहार राजाओं की, दोस्तों प्रतिहार राजाओं के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, अलग से एक मतलब क्वेश्चन टाइप की है, कंप्लीट प्रतिहार शासकों के ही है वो कंप्लीट। ठीक है, तो आपके लिए वो मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। बस ये देख रहा हूँ कि आप उस क्लास को देखकर ये ना कह लीजिए कि सर इनमें से हमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, है ना, ऐसा मत कहना। बस मैं आपके लिए वो क्लास जल्दी लेकर आने वाला हूँ, मतलब कुछ स्टैंडर्ड जो कि अपना लेवल होने वाला है ना। तो बिल्कुल ऐसी काफ़ी क्लासें आएगी, वैसे सभ्यताओं से रिलेटेड भी एक क्लास आएगी आपकी ऐसी ही। ठीक है, चलो साहब बहुत बढ़िया। यहाँ पे राइट आंसर जो भी भाई ने बता रहे सर धौलपुर होगा। देखिए जोबनी जौनपुरी सही है, टोडा राय सिंह तक्षकपुर इसका पहले नाम हुआ करता था। सलीमाबाद, धौलपुर को सलीमाबाद नहीं कहा जाता था, धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, डीग को दीर्घवती कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए न्यू है और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं पर देखने को मिलेंगे, है ना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हारोजी और जियोजी किस संत से संबंधित थे और उनके अनुयायी थे, या फिर क्या आप कह लीजिएगा भक्त थे या शिष्य थे। तो आप सभी का सही जवाब होगा जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी के हारोजी और जियोजी क्या थे, अनुयायी थे दोस्तों, प्रारंभिक अनुयायी माने जाते ये। ठीक है, ध्यान रखना। और बचपन का नाम क्या था, जसवंत, अपने जसनाथ जी के बचपन का नाम था जसवंत जी। ठीक है, ये गोरखनाथ जी के शिष्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कि राज रत्नाकर किसके समय लिखा गया ग्रंथ है। राज रत्नाकर ग्रंथ जो है ये किसके समय में लिखा गया है, महाराणा जगत सिंह या महाराणा राज सिंह प्रथम या सज्जन सिंह या भीम सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महाराणा राज सिंह प्रथम के समय राज रत्नाकर लिखा गया। और ये राज रत्नाकर लिखा था सदाशिव कवि जो हुआ करते थे, सदाशिव उन्होंने लिखा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, है कि नहीं। चलो साहब बहुत ही बढ़िया। अगर आप अभी तक दोस्तों आपने अभी तक 12 में से अगर आपने 6 क्वेश्चन भी सही किए तो आपकी तैयारी बेहतरीन है, आप बेहतर स्थिति में है दोस्तों, जहां तक मैं मानता हूं आपको, है ना, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के भी होंगे। दादू दयाल के 2 विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, वे थे पाबूजी गोगा जी, नहीं सर, ये तो जो है उसमें आ जाते हैं किसमें, पंचपीर में। सुंदरदास जी, रजब जी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। मतलब फिलहाल अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और चलेंगे नेक्स्ट जल्दी से। राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, ऐसा अगर पूछे आपसे तो भैया जी आप कर लेंगे शिल्पी मंडन ने की थी। लेकिन पूछा जाए किसके समय में की गई, अगर आपको पता है कि भाई किसके समय में की है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए किसने की। तो दोस्तों मुंडन ने की थी। ठीक है, किसने, शिल्पी, सॉरी मंडन है यार, मुंडन आ रहा है, शिल्पी मंडन ने की थी राजवल्लभ की रचना महाराणा कुंभा के समय। पावरी नामक वाद्य यंत्र, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया है, याद हो तो, है ना। और उस समय एक अपना जोक भी पढ़ा था कि पावरी हो रही है, ये पाकिस्तान वाली पावरी नहीं है भैया, ये अपने राजस्थान के कथोड़ी जनजाति का एक लोक वाद्य है, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का जाएगा। जनजाति मुख्य रूप से कब उपयोग में लेती है ये वाद्य यंत्र, तो मृत्यु के समय लेती है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। ये बांस का बना होता है, वैसे काफ़ी लंबा भी होता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आए, लेकिन उस सभी से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या ये अपने राजस्थान पुलिस के लिए मैंने कुल जो कि आपके लिए 20 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। फ्री है साहब, इज्जत दे सको तो दे देना, बाकी है फ्री, कोई पैसा नहीं है ना। मुझे पता है कि पैसे लगेंगे ना, तो पैसे लेना
तो फिर आप डाउनलोड कर ही लेंगे कि सर पैसे हैं तो आप बताइए सर, हम भेजते हैं आपको और हमें डाउनलोड करना है। और जब फ्री में कहेंगे ना तो कि कर लेंगे, कर ले कहीं कटे जावे के अटिस बढ़िया है कौन। और अगर अटून हटा दे सर ने कह दे सर हम फोन भेज दे, अरे साहब इन्नी भी तो इज्जत है, बिना पे वालों की क्यों इज्जत को नहीं वे कहीं है। तो जने पचे डाउनलोड करो और बढ़िया तैयारी करो, आकलन करो आपनो खुद रो के अपनी तैयारी कैडी के और किन स्थिति में हाँ पा है नहीं। तो इन्हीं थोड़ी सी तैयारी बढ़िया करो। और मॉडल पेपर में 20 मॉडल पेपर दे दिया है, 5 मॉडल पेपर और रह गया है। टोटल मैं आपको कहे तो कि मैं 25 मॉडल पेपर दूंगा आपने है नहीं। तो मैं कुल कितना दे दिया, 5 तो दे दिया है, सॉरी 20 तो दे दिया है, 5 बाकी रहा है। 20 तो करो साहब, जेड 5 आ जाए ठीक है। और बाकी जो को और भी जैसे 1997 लेर 2020 तक रहा जो भी सारा मॉडल पे जो सॉलिड पेपर है वो भी अपलोडेड है, तो आप लोग देख सको उन्हें भी ठीक है। और भी बहुत सारी विज्ञान की पीडीएफ है, आपने कंप्यूटर पीडीएफ भी मिल जाला, बाल अपराध पीडीएफ भी मिल जावेला। चलो साहब नंबर 15 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ चित्र शैली की रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया? तो आप सभी का सही उत्तर क्या ही हो जाएगा, या बिल्कुल सही जवाब आप सभी का हो जाएगा वीर जी। बेहतरीन दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर जी। अगला क्वेश्चन आता है कि आदिवासी में प्रचलित बहरावे के गहने किस धातु के बनाए जाते थे? एल्यूमिनियम, देखिए सोने और एल्यूमिनियम के, या चांदी और सोने के, या पीतल कांसा के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, पीतल कांसा। और इसमें एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता था, एल्यूमिनियम का प्रयोग भी किया जाता था। तो मतलब तीनों का मिश्रण होते हुए आदिवासियों का जो बहरावे का गहना होता है वो बनता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है और पूछा ये जा रहा है नंबर 17 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कि रासो और रचयिता, ये रासो है दोस्तों ठीक है। रासो मतलब कि ये एक प्रकार का ग्रंथ है। विजयपाल रासो किसने लिखा? नल्ल सिंह ने लिखा, बिल्कुल सही है। राम रासो माधोदास ददवाड़िया ने लिखा, बिल्कुल सही बात है साहब। और आपसे पूछा जाए सती रासो, ये मुरारिदास ने नहीं लिखा। दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये सती रासो सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। सती रासो किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। और जसवंत रासो मुरारीदास, बिल्कुल सही पकड़े हैं जनाब। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत कब बनी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है साहब, है ना। तो अपन ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1928 में बनी थी। कब बनी थी? 1928 में। मैंने आपको बता रखा है कि राज्य की ये पहली महिला डॉक्टर है। इन्होंने अपनी चिकित्सा की जो पढ़ाई की थी वो ब्रिटेन से की थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की गई? जोधपुर में देखिए पुलिस कमिश्नर जो है ना, पुलिस कमिश्नर प्रणाली 2 जगह है, एक तो जोधपुर में, एक है जो अपने जयपुर में ठीक है। तो जोधपुर में कब लागू की गई ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2011 ऐसे एक ये और एक यहाँ पे लगा दो, तो आप ऐसे याद रखेंगे 1/1/2011 ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? देखिए परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? विष्णुवी संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, मीरा दासी संप्रदाय से, या फिर है जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब आप सभी का हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, राइट आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है, 1526 में हुए खानवा के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था? देखिए दोस्तों आप सारे याद करना, बूंदी से किसने साथ दिया, जोधपुर से किसने साथ दिया, अजमेर से किसने साथ दिया, जयपुर से किसने साथ दिया था, बूंदी से किसने साथ दिया था ठीक है। ये सारे के सारे आप याद कर लेना। 1526 में हुए खानवा के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राव नारायण दास, मतलब डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये 1503 में राजा बने थे। मधुकेट भरीपू मंदिर कहाँ पर स्थित है? और ये राजस्थान में। दोस्तों काफ़ी भाई बहनों के लिए न्यू क्वेश्चन होगा, लेकिन काफ़ी जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि ये कहाँ पर है। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। ये मधुकेट भरीपू मंदिर जो है दोस्तों ये अपने उदयपुर में ठीक है, बड़गांव में। दोस्तों बड़गांव कहाँ पे? उदयपुर में, यहाँ पर ही स्थित है
ठीक है। और जिसका मूल नाम अगर पूछा जाए तो मधुकैटभरीपु है। और ये मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर है दोस्तों। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये वैसे तो 7वीं सदी में बना हुआ मंदिर माना जाता है। कब का? 7वीं सदी का। 1734 से 1748 तक दलेल सिंह कहाँ का शासक बना था? कोटा का, बूंदी का, या जयपुर का, या अलवर का? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जयपुर का। यहाँ पे ना सवाई जय सिंह ने शासक मनोनीत किया था इनको, वैसे दलेल सिंह को। तो 1734 से 48 तक जयपुर के शासक बने थे दलेल सिंह। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी के लिए न्यू भी था। अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर निकालेगा, ये इन्होंने कहा था। वैसे इनका डायलॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 9 सितंबर 1880 को लॉक करेंगे, मतलब सी ऑप्शन को। जयपुर में इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन में, राव चंद्रसेन का शासनकाल जो रहा था ना वो कब से कब तक रहा था? बता दीजिएगा दोस्तों जल्दी से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और इनके जन्म की बात करें 1541 में इनका जन्म होता है। 1562 से 1581 तक, बिल्कुल सही बात है आपकी, 1562 से 1581, मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये मालदेव के 6वें पुत्र माने जाते हैं वैसे, ठीक है। और इनको मारवाड़ का प्रताप भी बोलते हैं, भूला बिस्तरा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में प्रारंभिक सिक्के किस धातु के थे? मेवाड़ राज्य में प्रारंभिक सिक्के जो थे ना वो कौन सी धातु के थे? तांबे और लोहे के थे, चांदी लोहे और तांबे के थे, सोने व लोहे के, या सोने चांदी तांबे के? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोने चांदी और तांबे के थे ये, ठीक है। मेवाड़ राज्य में प्रारंभिक सिक्के सोने चांदी और तांबे के थे, जिसे इंडो सेसेनियन शैली के सिक्के भी कहा जाता था उस समय नहीं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनूप सिंह को माही भरातीब की उपाधि जो दी किसने दी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने? आपने कहा सर अनूप सिंह को माही भरातीब की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी। ये अनूप सिंह जो थे ना ये बीजापुर की लड़ाई में गए थे, 1685-86 की बात है, ठीक है। और उस समय इन्होंने इनका दिल जीत लिया था। और गोलकुंडा की लड़ाई में भी ये गए थे वैसे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह को दक्षिण की मतलब काफ़ी उपलब्धियों के कारण माही मरातीब की उपाधि दी थी। और अनूप सिंह को राजस्थान में विद्वानों का आश्रयदाता बोला जाता है, विद्वानों का रक्षक बोला जाता है। बरसलपुर विजय की रचना किसने की? बरसलपुर विजय, इसकी रचना जो है ये किसने की दोस्तों? देखिए मथेरन जोगीदास ने, महाराजा सुजान सिंह ने, बीदावत हिंदू सिंह ने, या महाराजा जोरावर सिंह ने? राइट आंसर आप सभी का जाएगा ए ऑप्शन के साथ, मथेरन जोगीदास ने की थी दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो आगे ही बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं बात करेंगे। राज्य के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से वो कौन से मुख्य सचिव है जिनका कार्यकाल जो रहा था वो सर्वाधिक? के राधाकृष्णन थे, या श्री भगवंत सिंह मेहता थे, या श्रीमती दीपिका सिंह, या श्रीमती कुशल सिंह? देखिए सर्वप्रथम तो ये रहे थे, आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार अपने पढ़ लिया वैसे। सर्वप्रथम के राधाकृष्ण 1949 से लेकर 1951 तक रहे थे। और सबसे कम की बात करें तो कम रहे थे निहाल चंद गोयल सबसे कम रहे थे। और सर्वाधिक की बात करें तो भगवंत सिंह मेहता हो जाएगा, ये सर्वाधिक कार्यकाल में रहे थे। तो दोस्तों निहाल चंद गोयल तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए ही रहे थे। महाकवि पद्माकर किसके दरबार की शोभा हुआ करते थे, या फिर किसके दरबार में रहा करते थे? ये आप सभी को बताना है। ओरछा के राजा राम शाह, जैसलमेर के शासक मूलराज द्वितीय, मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा, या जयपुर नरेश जगत सिंह? दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर नरेश जगत सिंह हो जाएगा। और जगत सिंह को वैसे आप सबको पता है कि क्या कहा जाता है, वैसे जयपुर का बदनाम शासक भी बोलते हैं इनको, जयपुर का बदनाम शासक भी बोलते हैं वैसे। और अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के स्क्रीन पर है, भाटीनामा किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं कि हम तो कर ही नहीं पा रहे। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, कुल 38 क्वेश्चन होंगे, और जिनमें से आप अगर 20 भी सही कर लेते हैं
तो आपकी तैयारी बेहतरीन है भैया, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी न्यू भी है और काफ़ी आपको मैंने पूछे भी है पहले से, लेकिन वो एक बार पढ़ने से हर कोई चीज़ याद नहीं होती। भाटीनामा किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो आपने कहा सर मेहता अजीत सिंह के द्वारा लिखित ग्रंथ है। कवि तेज ने क्या लिखा था? स्वतंत्र भावनी लिखा था, ठीक है। और माधव दा ने क्या लिखा था? रामदेव चरित्र लिखा था, रामदेव चरित्र लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग रखेंगे ध्यान। और अगला क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी लेख को लॉक करेंगे, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आपका। वैष्णव धर्म का उल्लेख गोसुंडी लेख में मिलता है। और गोसुंडी लेख जो हमें कहाँ पे मिलता है? बोले सर चित्तौड़गढ़ में मिलता है। अच्छा यूँ, चलो भाई बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी की बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों के द्वारा किस शासक को 41 परगने उपहार में दिए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा किस शासक को 41 परगने जो है उपहार में दिए गए थे? तो ये सरदार सिंह को ही दिए गए थे, क्योंकि सरदार सिंह यहाँ से अपनी सेना लेकर जो है हिसार तक चले गए थे, हिसार हरियाणा तक चले गए थे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति चल रही थी और उस समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए चले गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन भी मैं पहले आपको कई बार दे चुका हूँ। नए राजा के गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करना क्या कहलाया करता था? ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, नए राजा के गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करना गागरानो कहलाता था, या टीका दौड़। सर टीका दौड़। चलिए साहब, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, टीका दौड़ हो जाएगा, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ? इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी में इनका जन्म होता है। कब होता है? इनका जन्म होता है 1815 में, आई थिंक 1815 में ही होता है। बूंदी के हरना गांव में होता है, हरना, ठीक है। हरना बूंदी। और राम सिंह के दरबारी कवि थे बूंदी के शासक। और एक दुआ अपन बोलते हैं ना, इला न देनी आपनी हालरिया होलराय, है ना, पूत सॉरी, ये पूरी आप ही करो अब, है ना, पूरा आप कर लो, आपको याद हो तो। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग नहीं होता। देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य है वैसे ये अपने शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। और इसमें क्या प्रयुक्त नहीं होता? तो डमरू इसमें प्रयुक्त नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें इसमें प्रयुक्त होती है। ढोल है, थालियाँ हैं, बांकिया वगैरह है। अगला क्वेश्चन है कि चूड़ा कर्म से तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आपके लिए। चूड़ा कर्म का क्या तात्पर्य? शिशु के बाल काटना, या कान बींदना, या नाम रखना, या फिर बालक को शिक्षा देना। तो दोस्तों राइट आंसर शिशु के बाल कटवाना हो जाएगा। राइट आंसर बाल कटवाना, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये तो जात कर्म हो जाएगा, शिशु का नाम रखना, है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बेमेल छांटना है आपको। बेमेल क्या है? लूणी, गग्गर, मसूरदी, कांतनी। देखिए दोस्तों, लूणी, गग्गर, मसूरदी और कांकनी या कांतली एक ही बात। काकनी अलग है, काकनी तो मसूरदी को कहते हैं अपन, काकनी, ठीक है। तो गग्गर, काकनी और ये कांतली, ये तीनों जो है ना, ये कौन सी है? आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदियाँ, आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदियाँ हैं। जबकि लूणी नहीं है आंतरिक अपवाह प्रणाली की, लूणी जो कि कच्छ के रन में जाती है वैसे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 38 में से आपके कितने सही हुए हैं? काफ़ी लोग बताते भी ये आंसर कि सर मेरे इतने हुए, मेरे इतने हुए। वैसे काफ़ी क्या 3-4 जने बताते, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग सभी बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में। सही जवाब देने वाले जो भी भाई बने इस प्रकार यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है।
और सबसे पहले मानवी SGNR, अनमोल शर्मा, आर गुजर, लिच्छाना, भाई की लाडली, नारायण राम, रिया, टीना राठौड़, अफसाना खान, राखी पारिक, आहना राज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 भैयाओं के नाम दिख रहे हैं, है ना, अनमोल शर्मा जी, आर गुजर, लिच्छाना जी और नारायण राम जी, है ना। बाकी सारे बहनों के नाम है ना। चलिए तो भैया जो भी आंसर दे रहे हैं सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक्टिव रह रहे हैं, एक्टिव हैं कहीं ना कहीं, बड़ी अच्छी बात है। एक्टिविटी भी बहुत मुश्किल से हो पाती है यार, है ना, बहुत मुश्किल है। तो आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है इसी लाइव सेक्शन में, जल्दी से बताना होगा आपको ताकि आपका नाम कल की लिस्ट में आ सके। आज का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना प्लीज़। आज का क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा था? आपको याद हो तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन एक बार दिया था। ये आज टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना विश्वास दिखाते हैं। और आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को शेयर करना प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपनी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट है, गूगल पर जाकर आप देखेंगे तो आपको 1000 प्रश्नों की PDF भी मिलेगी, विज्ञान की PDF भी मिलेगी, बाल अपराध की भी मिलेगी, कंप्यूटर की भी मिलेगी, सबकी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।